जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा होता है और छठवें दिन जो जब माँ की डिलीवरी होती है तो ऐसे में बच्चा मृत निकलता है और वो भी एक ऐसे अस्पताल में निकलता है जहां पे डिलीवरी की इजाजत ही नहीं होती है। फिलहाल क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के महमूदाबाद सहयोगी संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव जी। तो सुधीर जी बताएं, झगड़ा कब हुआ था, किस मामले को लेकर हुआ था और क्या वर्तमान में देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दें तो बड़ा मामला सामने आया है निकल करके। ये मामला महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जियारी पुरवा का बताया जा रहा है, जहां बताया जा रहा है कि 18 मई को सुनील कुमार के परिजनों से उनके पट्टीदारों द्वारा जमीन विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ था 18 मई की शाम को, जिसमें उन्होंने मंगली अनिल व सुनीता पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी पत्नी, माता और उनके पिता को बुरी तरह मारा है और प्रताड़ित किया है। इस मामले में महमूदाबाद कोतवाली में एक शिकायत भी 18 तारीख को दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को देखते हुए 151 भी किया था। और सुनील ने जैसा बताया कि उसी मारपीट के बाद में उनकी पत्नी को, जो गर्भ से थी, उनके पेट में दर्द हुआ और जिसके बाद उन्होंने महमूदाबाद के सिधौली रोड पर एक हॉस्पिटल है, न्यू नेशनल हॉस्पिटल, जिसके संचालक है डॉक्टर इरफान, उनके हॉस्पिटल में आज दिन में 1 बजे 23 मई को अपनी पत्नी अर्चना को भर्ती कराया गया। और भर्ती कराने के बाद जब उनकी वहां डिलीवरी हुई तो उनको मृत बच्चा पैदा हुआ या बच्चा मरा, अब इस बात की पुष्टि तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ। अब यहाँ पर अर्पित जी सवाल ये है कि जिस हॉस्पिटल में महिला को भर्ती कराया गया और वहां पर डिलीवरी हुई, उस हॉस्पिटल में डिलीवरी की अनुमति ही नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व उस हॉस्पिटल में एक केस हो गया था जिसमें एक बच्चा और डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसमें डॉक्टर इरफान पर हर्जने समेत तमाम धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। वो जेल भी गए थे और जेल जाने के बाद उनकी रिहाई भी हुई और कोर्ट ने उनको ओपीडी और आईपीडी करने की अनुमति भी दी थी। किंतु यहाँ पर सवाल ये है कि जब उन लोग को डिलीवरी करने की अनुमति थी नहीं, तो आज अर्चना की डिलीवरी कैसे हो गई और उनका बच्चा मृत पैदा हुआ या मरा, ये भी बड़ा सवाल है। और लोगों द्वारा ये भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि आखिर जब कोर्ट ने आदेश दिया था तो फिर किस अधिकारी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके अस्पताल को डिलीवरी करने की अनुमति दी और ये कर कैसे रहे थे। अब देखना ये है कि आखिर इस प्रकार के जानलेवा अस्पतालों पर कब और कैसे प्रभावी कार्रवाई होगी। हम इसी मामले को लेकर के महमूदाबाद से जब इनका डॉक्टर अधीक्षक का फोन जाना चाहा तो उनका मोबाइल से बात नहीं हो पाई। फिर मैंने नोडल अधिकारी मनोज देशमणि सीतापुर के जो नोडल है उनसे जब फोन पर जानकारी की तो उन्होंने बताया कि 20/11/2025 को माननीय न्यायालय ने इनको ओपीडी और आईपीडी करने की अनुमति दी थी, किंतु उनको डिलीवरी करने की किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं थी। जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर ये इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी तो उन्होंने बताया कि ये जांच का विषय है, जांच की जाएगी, ये दोषी होंगे तो उन पर बड़ी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने इन्हें केवल और केवल ओपीडी और आईपीडी करने की अनुमति दी थी, डिलीवरी करने की अनुमति नहीं दी थी। महमूदाबाद के अस्पतालों में अर्पित जी आपको बता दें, इस तरह के तमाम गोरखधंधे ऐसे चल रहे हैं जो चंद पैसों के लिए मरीजों की जान ले रहे हैं और माँ और बच्चों की सुरक्षा की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी किसी डॉक्टर की नहीं है। अर्पित जी आप तो देखिए किस तरीके से बड़े सवालिया घेरे में आ रहा है। जब आप देखेंगे कि जब बात हुई सुनील कुमार से, जो मृतक बच्चे के, नवजात शिशु के जो पिता हैं, उन्होंने बताया कि 14,000 रुपए डिलीवरी के लिए उनसे लिए गए थे और पूरा मामला उन्होंने बताया कि 18/5/26 को गांव में ही, जियारी पुरवा में ही झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जो है विपक्षी अनिल कुमार, देशराज, पूजा देवी, सुनीता देवी और महेंद्र कुमार द्वारा जो है लड़ाई झगड़ा किया गया था। पहले तो आपको बता दें कि सुनील की मां यानी कि जो माँ है जिसके नवजात शिशु जिसका मृत निकला, उसकी सास के द्वारा जो है पहले एक तहरीर दी गई थी रात्रि के द्वारा, जिस पर पुलिस ने 151 कर जो है दोनों को जो है कार्रवाई की थी। लेकिन उसके बाद जब मामला तब आगे बढ़ा जब माँ अर्चना ने, जिसके बच्चे की जो डिलीवरी में जिसका बच्चा मृत निकला है, उसके द्वारा भी एक एप्लीकेशन 18/5 को दी गई थी या झगड़ा हुआ और 18 की रात को 9 बजे जो है
मामला उग्र हुआ था और उसके बाद ये तहरीर दी गई थी रात में ही। और फिलहाल अब देखना होगा कि तहरीर देने के बाद 151 की कार्रवाई होती है। उसके बाद आज फिर पुनः एक कार्रवाई दी गई जिसमें लिखा गया कि जो मृतक बच्चे के पिता हैं सुनील कुमार, वो लिखते हैं कि मेरी पत्नी अर्चना देवी गर्भवती थी। दिनांक 17/3/26 को विपक्षी गढ़ों द्वारा जो है अर्चना व मेरे माता पिता से जो है मंगली और तमाम जो विपक्षी जिनके नाम अभी बताए उनके द्वारा मारपीट की गई। इस वजह से 23/5/26 को जो है न्यू नेशनल हॉस्पिटल नियर सिदौली क्रॉसिंग में पत्नी अर्चना को जो है मृत जो बच्ची है वो पैदा हुई, जो नॉर्मल प्रसव द्वारा की गई थी। ये जानकारी दी गई है। अब देखना होगा। फिलहाल मौके पर पहले 112 की टीम पहुंचती है, फिर कोतवाली प्रभारी भानु प्रताप सिंह पहुंचते हैं। फिलहाल जो बच्चे का जो शव है उसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लेकिन ऐसे में जो है दबे मुंह लोगों का ये कहना कि जब डिलीवरी की इजाजत नहीं थी तो आखिर कैसे डिलीवरी हो रही थी, तमाम सवाल बने हुए हैं। अब इस मामले को लेकर के आगे क्या कुछ निकलता है ये देखना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पल-पल की अपडेट इंडिया अपने दर्शकों को देता रहेगा और लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया पर। मैं आपका सुनील कुमार गौतम, पिता का नाम, श्री छोटेलाल, कहाँ रहते हैं? जियारी पुरवा। आज क्या मामला हो गया? आज मामला ये हुआ 18/5 में लड़ाई हुई थी। हमारे पिताजी थे, मम्मी थी, हमारे बच्चे थे, हमारी बीवी थी। उसके हम घर पे किससे लड़ाई हुई थी? ये अनिल कुमार मंगली सनाप नोहरी, उनके पुत्र अनिल कुमार प्लस देशराज, फिर उनकी बहुरिया मंगली की सुनीता देवी प्लस पूजा, ये हमारी बीवी को मारा, जिन्होंने एप्लीकेशन हमने थाने में दिया और 18/5 को एप्लीकेशन भी दिया। कोई आज तक कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई। अब आज हमारे बच्चे को जब डिलीवरी होने का आया तो 3 दिन पहले बच्चा हमारे एक्सपायर हो गया था। आज एडमिट अस्पताल जब कराया तो हमारी बच्ची पैदा हुई। कौन सी चौकी लगती है आपकी? ये हमारा महमूदाबाद लगता है, नूरपुर चौकी। नूरपुर चौकी लगती है। नूरपुर चौकी। अच्छा, डिलीवरी कहाँ कराई बच्चे की? डिलीवरी कराया नेशनल हॉस्पिटल में। न्यू नेशनल हॉस्पिटल? हाँ, न्यू नेशनल हॉस्पिटल वहीं पे हैं आप? हाँ, वहीं प्रेजेंट टाइम वहीं खड़े हैं। अभी हमारा बच्चा भी है, सब कुछ है, बीबी भी है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अब हमारी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनको गिरफ्तारी होना चाहिए बस, जो जिन्होंने मारा हमारी बीबी को, हमारे बच्चे को चोटें आई। अच्छा, आज ही डिलीवरी हुई है? हाँ, आज ही डिलीवरी हुई है। आज फिर जांच करवा रहा हूँ। घर में नहीं रहे हम लोग, घर में नहीं थे। हम लखनऊ से अभी जस्ट अभी आए 1 घंटा पहले। तो विपक्षी कौन है? विपक्षी है मंगली कुमार। मतलब कहाँ रहते हैं? ये जियारीपुरवा में ही रहते हैं। आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, चाचा हैं। किस बात को लेकर झगड़ा? ये हमारे घर में पापा अपने बच्चे को बोल रहे थे, बीमार थे, दवाई खिलाने पिलाने के लिए। उन्होंने शराब पी के आया उनका लड़का अनिल कुमार, तो उन्होंने हमारे पिताजी को पकड़ लिया मारने के लिए। फिर पिताजी को मारने लगे तो मम्मी गई, फिर प्लस हमारी वाइफ गई बचाने के लिए उसको, तुरंत उठा ले गए हमारी बीबी को। उन्होंने लात घूसों से मारा। आज डिलीवरी कितने बजे हुई? डिलीवरी हमारी हुई है 1 बज कुछ मिनट पे हुई है। न्यू नेशनल हॉस्पिटल? हाँ, न्यू नेशनल हॉस्पिटल में, क्योंकि टाइमिंग हमें मालूम नहीं, हम जस्ट लखनऊ से अभी आ रहे हैं। हम पूरा लोकेशन नहीं डिलीवरी का। पहले आपने एप्लीकेशन दी थी? हाँ, एप्लीकेशन दिया था। तो पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस अभी तक हमारे घर नहीं ना, कोई कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। एप्लीकेशन चौकी में दी थी? थाने में? थाने कोतवाली में कोतवाली में दिया। हमारी माँ को भी मारे, पिताजी को भी मारे। ये हमारे पिताजी भी हैं। किस बात को लेकर? ये जमीन विवाद के लिए। जमीनी विवाद? हाँ, शराब पी के आए थे इसलिए मारे हमारे पिता को, और हमारी बीबी को घर उठा ले गई। हमने पेमेंट जो बोला था वो पेमेंट भी जमा कर दिया। हमने रिपोर्ट कुछ मांग रहा कि हमारे कुछ जो बच्चा एडमिट वो एक्सपायर हुआ है उसका कुछ लिखित दीजिएगा, लेकिन डॉक्टर साहब बोले कि 10 मिनट दे रहे हैं। फिर उसके बाद 2 मंजिल पर चढ़ गए, नीचे उतर भी नहीं रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो डिलीवरी कराने के बाद कोई रिपोर्ट, कोई कागज नहीं दे रहा? कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। पेमेंट ले लिए हैं, बाकी कुछ नहीं कह रहे। मरीज को कह रहे हैं अभी निकाल देंगे, बाकी अपना रिपोर्ट का कागज कोई नहीं दे रहे हैं। रेफर का कोई कागज नहीं दे रहे हैं। तो अभी 112 आई है? हाँ, तुरंत 112 हमने कॉल किया। हमको सहायता और दोनों चाहिए, सब सहायता और शिकायत दोनों चाहिए।